उत्पन्न करना, क्योंकि दीनता भगवान को प्रिय है। भगवान दीन के पास ही जाते हैं। अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना हो तो दीनता पैदा कीजिए, दीन बन जाइए। और अगर भगवान से दुश्मनी करनी हो तो अहंकार पैदा कीजिए। अहंकार भगवान का बहुत बड़ा दुश्मन है, इतना बड़ा दुश्मन है कि अहंकार बड़े बड़े भक्त को भी अगर हो जाता है तो भी भगवान अबाउट टर्न हो जाता है। अरे यूं समझिए, एक बड़ा हंसी का आख्यान है, आप लोगों को बताऊं। एक बार जब श्री कृष्ण द्वारिका में थे तो ऐसा हुआ कि तीन तीन केस अहंकार के उनके सामने आ गए एक ही बार में। गरुड़ जी महाराज को भी अहंकार हो गया, सुदर्शन चक्र को भी अहंकार हो गया, और सत्यभामा को भी अहंकार हो गया। तीनों को अहंकार हुआ। ठाकुर जी ने कहा ये सब बिगड़ चुके, अब इनको ठीक करना पड़ेगा। तो उन्होंने लीला की, गरुड़ जी महाराज को बुलाया और कहा देखो ऐसा करो, हमारा एक भक्त है हनुमान, उसके पास जाओ और उसको कहो कि मैं बुला रहा हूं। गरुड़ जी महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक महाराज, अभी जाता हूं, अभी लेकर के आता हूं। और गए हनुमान जी महाराज के पास। हनुमान जी महाराज अपना भगवान नाम में राम राम करते हुए बैठे हुए थे, और वहां गरुड़ जी महाराज गए। उन्होंने कहा हनुमान जी, श्री कृष्ण ने आपको याद किया है, चलिए। हनुमान जी ने कहा कौन श्री कृष्ण, मैं नहीं जानता। अरे कौन श्री कृष्ण? अरे चलना पड़ेगा, सारे जगत के स्वामी है, मैं लेने आया हूं। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अरे चलिए। अरे क्या बकबक करता है? अरे चलिए तो नहीं जाऊंगा। कोशिश की बहुत, नहीं गए। गरुड़ जी महाराज वापिस आए, कहा महाराज वो बानर तो बड़ा बदतमीज है, किसके पास भेजा आपने मुझे? मैंने 10 बार कहा, मेरी बात नहीं मानी। तो ठाकुर जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा अरे ऐसा नहीं कहते, हनुमान जी है। अच्छा एक काम करो, अब जाओ और उनको कहो कि राम ने बुलाया, जा करके कह देना कि राम ने बुलाया। फिर गए, अच्छा ठीक है। कहा हनुमान जी को, अरे प्रभु श्री राम ने आपको याद किया। अब हनुमान जी आंख खोलते ही उनके नेत्र सजल हो गए, मेरे स्वामी ने मुझे बुलाया, तुरंत यहां से मैं उड़ूंगा। उन्होंने कहा अरे आप इतने बूढ़े हो गए हैं, काहे को इतना परिश्रम करते, एक काम कीजिए मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं तुरंत 1 सेकंड में पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने कहा बकबक मत कर, बकवास मत कर, मेरे स्वामी ने बुलाया है, मुझे देरी हो रही है। अरे नहीं मेरी बात मानी, बैठिए। पूंछ में लपेट करके फेंका दूर और कूद करके सीधा द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र को लगा रखा था अपनी सुरक्षा के लिए। ठाकुर जी रणछोड़ है ना, वहां से भागे थे मथुरा से, तो द्वारिका में रुके। तो जरासंध के भय से सुदर्शन को सिक्योरिटी गार्ड बना रखा था। अब सुदर्शन ने देखा एक बानर बड़ी तेज गति से द्वारिका में घुसा जा रहा है। तो सुदर्शन सामने खड़ा हो गया, रुको रुको, कहाँ घुसे चले जा रहे हो, बिना आज्ञा बिना अनुमति ऐसे नहीं जाने देंगे। हनुमान जी ने कहा कौन इससे बहस करे, उसको उठाया, अपनी जीभ में इलायची की तरह रख लिया। अब सुदर्शन की हालत खराब, ये कौन बानर है? सुदर्शन में इतना तेज है कि 100 करोड़ सूर्य फेल है, और इतनी धार है कि अनंत ब्रह्मांडों के अनंत खंड कर दे, ऐसा है भगवान का सुदर्शन। लेकिन 0/100 हनुमान जी के आगे। फिर इसके बाद यहाँ श्री कृष्ण की हालत खराब है। हनुमान जी को बुला तो लिया, भगवान राम ने बुलाया, लेकिन अगर भगवान राम दिखाई नहीं पड़े तो यहाँ लंका दहन कर देंगे द्वारिका में। तो इसके लिए सब हड़बड़ी में श्री कृष्ण जो टेढ़े मेढ़े थे सीधे सीधे खड़े हो गए, और अपना मुरली फेंकी एक कोने में, धनुष बाण उठा लिया हाथ में, और फिर कहा सत्यभामा से देखो ऐसा है कि अगर हनुमान सीता को नहीं देखेगा तो उसको डाउट होगा, तो इसके लिए सीता की भी आवश्यकता है, तो एक काम करो तुम सीता बन करके मेरे साथ बैठ जाओ। अब सत्यभामा बड़ी भूली,
अच्छा है इनके है, लेकिन 16,108 रानियां है, लेकिन इसमें से मुझे कहा मैं सीता फूल करके बगल में जाकर के बैठ गए। अब हनुमान जी आए, प्रणाम किया, महाराज कैसे याद किया? श्री कृष्ण ने कहा अरे तुम तो हमारे दास हो, दिन रात तुम्हारी चिंता लगी रहती है, ऐसे ही मिलने को बुलाया तुमको। हनुमान जी ने कहा महाराज वो बात तो ठीक है, लेकिन सीता मैया नहीं दिखाई पड़ रही, और ये कौन नौकरानी आपके बगल में बैठी है? सत्यभामा की हालत बिल्कुल खराब, एक तो बंदर वाला मुंह खुद, और नौकरानी कह रहा है सत्यभामा को, बड़ी मिर्ची लगी, तुरंत उतरी आई। तो कहने का तात्पर्य ये कि बड़ों बड़ों का अहंकार भगवान ने चूर किया है, और अहंकार ऐसी वस्तु है जिसके आगे भगवान विमुख हो जाते हैं। दुश्मनी है भगवान को अहंकार से, इसलिए दीन भाव उत्पन्न करना, अपने को छोटा मानना। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मूसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कोई नीच नहीं, कोई अधम नहीं, कोई पापी नहीं, इसकी फीलिंग करनी। जब ये भावना होगी तब भगवान के लिए जीव आंसू बहाएगा, उसके पहले नहीं।